नाज़रीन, मैं हूं आपके मेजबान कंवल अमानत और आप देख रहे हैं 22 न्यूज। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग में दंगल भी शुरू हो गई है। क्या इमरान खान और बुशरा बीबी ने तरमीम से कोई फायदा उठाया है? नवाज शरीफ पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करने के हक में बिल्कुल नहीं है। ख्वाजा साद रफीक ये समझते हैं कि बिलावल भुट्टो सिंध के अंदर अशरफिया को खरीद कर सियासत करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। आज इन तमाम सवालात के जवाब इस व्लॉग में आपसे मैंने शेयर करने हैं। तो सबसे पहले एक बुरी खबर की तरफ अगर मैं आपको आगाह करूँ तो वो ये है कि पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा कर दिया गया है। आवाम पर एक दफ़ा फिर महंगाई का बम गिरा दिया गया है। पेट्रोल 26 रुपये फ़ी लीटर महंगा और अब की कीमत 331 रुपये हो चुकी है, जबकि डीजल 17 रुपये फ़ी लीटर महंगा और मौजूदा कीमत 329.18 रुपये हो चुकी है। तो ये इस वक्त सिचुएशन जा रही है, जिसकी वजह से जो है वो आप कह सकते हैं कि हमारी जो मुआशियत है, हमारी इकोनॉमी है एक दफ़ा फिर डिस्टर्ब हो गई है। और ये एक ऐसी खबर है जिसने एक दफ़ा फिर आवाम में जो है वो गम गुस्से को उभार दिया है बाहर, और आवाम सड़कों पर निकलना शुरू हो गए। मुझे लगता है कि अब वाकई में जैसे बिजली के बिल ज़्यादा आए थे तो बिजली के बिल जला दिए गए थे, और उसी के साथ साथ हमने देखा कि आवाम सड़कों पे निकली। अब ये लग रहा है कि जिस तरह से पेट्रोल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, ये ना हो कि आइंदा आने वाले दिनों में आवाम जो है वो पेट्रोल पंप पे भी जो है कोई इस तरह की हरकतों से नाच शुरू कर दे। अब अगर बात करें मजीद आगे बढ़े तो ये है कि जो एक और ऐसी खबर है जिसने खुलबली मचा रखी है कि फवाद साहिब जो नवाज शरीफ के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, वो निगरां कैबिनेट में एक दफ़ा फिर जो है वो शामिल कर लिए गए हैं और इस पर तनकीद भी कर ली गई है। जबकि फवाद साहब को निजकारी पोर्टफोलियो भी दे दिया गया है। मतलब ये कि एक ऐसी खबर है जो बहुत सारे लोगों ने इस पर इख्तलाफ भी किया है और बनता भी है कि मुस्लिम लीग नून का वो एक पक्का बंदा था जिसको आपने जो है वो अब कैबिनेट का हिस्सा बना लिया है, जो कि एक बुरी खबर है। और लेकिन ये कि उन्हें निजकारी में एक अच्छा पोर्टफोलियो भी दे दिया गया है। अगर दूसरी खबर की बात करूँ तो वो ये है कि उमर अताब बंदयाल साहब ने 10 में से 9 तरमीम को जाते जाते उड़ा दिया है। और आज उमर अताब बंदयाल साहब का जो है वो आखिरी दिन है। चूँकि आज सैटरडे है इसलिए जो केसेस वगैरह तो लगे नहीं हैं। तो पहले ये कहा जाता था, ये इंप्रेशन डाला गया था कि जी इमरान खान ने तरमीम में से कोई फ़ायदा नहीं लिया, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जी इमरान खान ने तरमीम से फ़ायदा लिया है। अब नैब की ताकत में तेज़ी के साथ जो वफाकी चीज़ों में ताकत आ चुकी है। नैब चेयरमैन 4 साल मुद्दत भी बहाल कर ली गई है। मतलब यह कि नैब तरमीम के लिहाज से यही आपके पास खबर आती है कि जी इमरान खान ने फ़ायदा लिया है। अब इसके ऊपर जो है वो एक ट्वीट भी है। ट्वीट किसकी है वो मैं आपको सुनाती हूँ, पढ़ के सुनाऊंगी। ट्वीट की है जी साकिब बशीर साहब ने। वो उनका ये कहना है कि तोशा खाना नैब केस कॉल अप नोट्स भेजने का तरीकाकार के पॉइंट पर भी मई में नैब तरमीम का सहारा लेकर इमरान खान और बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इब्तिदाई रिलीफ लिया था। अदालत ने नैब को हुक्म दिया था कि तरमीम को मद्देनजर रख कर देख कर कॉल ऐप नोटिस भेजते हुए तमाम तकाजे पूरे करें। तो जी ये ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि जी ये ट्वीट की गई है और ये कहा जा रहा है कि इमरान खान और बुशरा बीबी ने इन तरमीम में से फ़ायदा लिया है, जबकि पहले ये इंप्रेशन नहीं था। उसी के साथ साथ जो है वो नैब चेयरमैन, पहले 3 साल उसकी मुद्दत थी, लेकिन अब क्योंकि ये चेंजिंग्स आई हैं तो उनकी मुद्दत को बहाल कर दिया गया है। और जो इस वक्त नैब के चेयरमैन हैं, मैं आपको बताती चलूँ कि वो साबका फ़ौजी अफसर भी हैं। और एक और अगर मैं खबर शामिल करती जाऊँ तो कामरान जो कि मशहूर सहाफ़ी है, उनका ये कहना है, ट्वीट उन्होंने बल्कि की है कि तमाम लोगों के एसेट्स को फ्रीज रखा जाएगा। और वो कब रखा जाएगा? पीर वाले दिन ये फैसला सुनाया जाएगा। अब यहाँ पर उन्होंने कुछ जो है वो पॉइंट आउट भी किया है लोगों को, उनकी चीज़ें मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। वो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। कामरान खान ने ट्वीट की है, वो इंग्लिश में उनकी ट्वीट है, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। और यहाँ पर जो है वो बड़े बड़े सियासतदानों के अब छक्के छूटने वाले हैं। उन्होंने कहा कि वेरी बैड न्यूज़ शहबाज शरीफ साहब, सुलेमान शहबाज, हमजा शहबाज साहिबान एंड अदर फैमिली मेम्बर्स, मोहतरम इशाक डार साहब, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, अली जरदारी साहब,
Majid Anwar, Majid and other Majid. Senior NAB officials have just told me your earned assets are going to frozen again. Under the Supreme Court judgment, the NAB will start refreezing of your assets on Monday. मतलब ये कि अब जिसके उसने ये कामरान खान साहब ने नाम लिए हैं, इनके एसेट्स जो है वो मंडे को फ्रीज होने के लिए जा रहे हैं, और देखते हैं कि जी मंडे को अब क्या बनता है और क्या नहीं बनता है। तो लेट्स सी क्या होता है। अब मैंने आपको स्टार्टिंग हाइलाइट्स में एक बात बताई थी कि जी नून लीग के दरमियान और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो है वो नहीं बन रही, दंगल स्टार्ट हो गया है, अब इत्तेहाद उनमें नहीं रहा, लेकिन जो चीज़ें ऐसे दिखाई जा रही हैं ज़रूरी नहीं है कि वो वैसे ही हो। बिलावल भुट्टो ने अपनी कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि 2013 से जो है वो हमें पंजाब से साजिश के तहत निकाला गया था, और उन्होंने नाम लिए बगैर नून लीग के बारे में ये भी कहा कि जी जब मुश्किल हो तो ये पाँव पकड़ते हैं और जब मुश्किल ना हो तो ये गले पकड़ते हैं। ये उन्होंने नाम लिए बगैर कहा है, खुलकर पता नहीं क्यों नहीं कहते। पीपल्स पार्टी एक ऐसी जमात है जिसने पंजाब से जन्म लिया था, वो सिर्फ एक सूबे तक महदूद नहीं है। उन्होंने जो है वो ये सारी जब कॉन्फ्रेंस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीज़ें की तो बहुत सारे दूसरे रहनुमा भी हरकत में आए, और उनका ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि 90 दिन के अंदर अंदर फौरी इंतखाबात करवाएं, और अब यहाँ से जो है वो साफ पता चल रहा है कि जी अब इनमें इत्तेहाद नहीं रहा। नून लीग और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं। नवाज शरीफ का कहना है कि जी मैं कोई इत्तेहाद नहीं करूँगा। अब यहाँ पर बात सबसे ज़रूरी ये है कि इस हवाले से जो है वो ख्वाजा साद रफ़ीक ने एक ट्वीट की है। उनका ये कहना है कि जी अशरफिया को ख़रीद कर सियासत करते हैं बिलावल भुट्टो। तो ये अब क्या सिचुएशन है, ये तो आजकल यही खबरें स्क्रॉल अप करेंगे। सबसे बड़ी खबर जो है वो ये तरमीम के लिहाज से ही थी कि इमरान खान और बुशरा बीबी ने फ़ायदा उठाया है या नहीं उठाया, फिर इस तरह की ट्वीट्स हमें देखने को मिल रही हैं। और बाकी जितनी अहम खबरें थी, मैंने आपको लास्ट व्लॉग में कहा था कि आज के दिन में बहुत बड़ी बड़ी अहम खबरें जो है वो आपसे शेयर करने जा रही। तो आप देख सकते हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग जो कि इत्तेहाद में थे, जुड़ के बैठे थे, इकट्ठे बैठे थे, वो अब जो है वो टूटते हुए नज़र आ रहे हैं। और उमर अता बंदयाल साहब का भी आज आखिरी दिन था, टाटा बाय बाय हो गए हैं वो भी। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा, आज की अहम खबरें कैसी लगी। मज़ीद आने वाले व्लॉग में और भी अच्छी अच्छी खबरें जो है वो आपको देने वाली हूँ। मंडे के दिन का इंतज़ार है कि जी क्या इनके एसेट्स को फ्रीज़ किया जाता है या फिर नहीं, और आप भी बताएगा कि इसके बारे में आप क्या राय रखते हैं। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।